हाय गाइस, आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का स्पेशल होमवर्क एनसीईआरटी वर्कशीट 2 साइंस का, जिसमें आपको पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पढ़ना होगा, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको वो पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाएंगे। और अगर उसके अलावा और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो भी आप करने में सफल होंगे, मतलब आप कर पाएंगे। तो बेसिकली हम पेज नंबर 3 पे पढ़ते हैं एक प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपने पहली वीडियो में या फिर पेज नंबर 1 और 2 में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होती है वो खाना बनाने की प्रोसेस होती है और उसको सिंथेसाइज करने की प्रोसेस होती है लिविंग बींग्स में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हों। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये भी वही न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये प्लांट्स में किया जाता है, प्लांट्स में होता है। तो बेसिकली हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती तो फिर अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ प्लांट्स के खाना बनाने की प्रोसेस है। तो अगर प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे और ज़िंदा नहीं रहेंगे तो हम प्लांट्स को कैसे खाएंगे और हम ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो बेसिकली जो सारी चीज़ें हैं, सारा न्यूट्रिशन है पूरे वर्ल्ड का, पूरी अर्थ का, वो प्लांट्स पे डिपेंड करता है और प्लांट्स इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। तो जैसा कि आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। तो इस पे आपको सीधा सीधा ये बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ये कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं। पहली चीज़, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। लीव्स में क्लोरोफिल आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी कि ये प्रोसेस दिन में किया जाता है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, रात में नहीं होता। यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ किया जाता है और इससे सिंथेसाइज क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारा मेन कंपोनेंट है, जो फूड है, जो बन रहा है, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इस प्रोसेस को हम इस इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से मिलेगा और वाटर हमें सॉइल से मिलेगा, यानी मिट्टी से मिलेगा, जो कि प्रेजेंट होना चाहिए सनलाइट और क्लोरोफिल। और उससे बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। अब आपको ये पता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो अब आपको ये भी पता चल गया है कि वो ऑक्सीजन कब बनती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब हो रही होती है तब। अब आपके यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है। बेसिकली लीफ का स्ट्रक्चर है ये है सेक्शन ऑफ लीफ। इसमें आपका स्टोमा है, गार्ड सेल्स हैं और क्लोरोफिल है। अब ये आपका स्टोमा का डायग्राम थोड़ा जूम करके दिखाया हुआ है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे मेन ओपनिंग दिख रही है आपको बीच में छोटी सी, ये है स्टोमेटल ओपनिंग, यानी यहाँ पे दरवाज़ा जो होता है खुलता है, बंद होता है। और ये हैं आपके गार्ड सेल्स, जो कि इस दरवाजे को गार्ड करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, ताकि इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और सनलाइट अंदर जाएगी। और यहीं पर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, लाइट एनर्जी जो है वो सन से प्लांट में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से प्लांट में जा रही है, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो इसमें बाहर की तरफ एरो बना हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। और जो क्लोरोफिल है वो लीव्स में प्रेजेंट है और वाटर एंड मिनरल्स सॉइल के थ्रू प्लांट में जा रहे हैं। तो ये डायग्राम आपका फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। अब इस प्रोसेस के चलते हुए ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा हुआ होता है। स्टार्च जो है वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। बाकी आपको यहाँ एक्टिविटी बताई हुई है, ये वही एक्टिविटी है आपकी आयोडीन टेस्ट वाली, जिससे हम पता लगाते हैं कि प्लांट में स्टार्च है या नहीं। ये आपने क्लास 6 में करी है। तो इसके बाद हम देखते हैं, आपने अपने घर के आसपास या कहीं आप कभी कहीं गए होंगे जहाँ आपने तालाब देखा होगा, या फिर पार्क में आपने पेड़ देखे होंगे। तो उनमें जो काई जमी होती है, जो ग्रीन कलर की काई होती है, स्लाइमी ग्रीन पैचेस जो प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। उनका फोटोसिंथेसिस नहीं, सॉरी, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो ग्रीन पिगमेंट है, जो कि ग्रीन कलर लेके आता है। तो उनको हम एल्गी बोलते हैं। तो उनमें भी ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से ही आता है। अब हम पता करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जो कि प्लांट सिंथेसाइज कर सकता है।
अब कार्बोहाइड्रेट्स आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बन गया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये चीज़ें सिंथेसाइज हो गई हैं, लेकिन साथ साथ में और कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो बनते हैं वो होते हैं प्रोटीन और फैट्स। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस यानी वो नाइट्रोजन कंटेन करता है। तो अब आप ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, तो ये नाइट्रोजन प्लांट में कैसे आया? अब हम देखेंगे, अब हमें ये पता है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एयर में हमेशा ही प्रेजेंट रहता है गैसियस फॉर्म में। सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है गैस की हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो नाइट्रोजन की है। अब क्या है कि प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन अब्जॉर्ब नहीं कर सकता एयर से, जबकि प्रेजेंट तो बहुत सारी है। इसके लिए सॉइल में, मिट्टी में कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको मिट्टी में डाल देते हैं, यानी सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे वो वाटर और मिनरल्स के साथ अब्जॉर्ब हो जाती है रूट्स के द्वारा और सीधे प्लांट तक पहुंच जाती है। तो इसी तरीके से जो नाइट्रोजन है वो हमारी प्लांट्स तक जाती है। और जैसा आपको पता होगा, जो फार्मर्स होते हैं, जो खेती का काम करते हैं, पौधे उगाते हैं, वो भी अपने फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं अपने खेत में जो कि रिच इन नाइट्रोजन होते हैं, यानी उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ताकि वो सॉइल में जाए और फिर प्लांट उसको सॉइल से ले ले। इस तरीके से जो प्लांट है वो अपनी नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, यानी अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करता है। और इसी तरह प्लांट जो है वो प्रोटीन और विटामिन भी सिंथेसाइज करता है। अब ये आपका अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक तो ये हुआ खुद से बनाने वाला, अब यहाँ पे है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे है कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते। अब जिनमें क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे और उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो वैसे प्लांट्स को हम हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स बोलते हैं, जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। इसके बारे में हम आगे के पेजेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप क्वेश्चंस पे आ जाइए। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स? डेजर्ट प्लांट्स यानी रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उनमें कांटे क्यों होते हैं? तो बेसिकली इसका आंसर है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनको वाटर लॉस रिड्यूस करना होता है, यानी वो उनको वाटर लॉस कम करना होता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, इसलिए उनमें कांटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखनी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, जो कि मैंने आपको बताई दी थी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये आपको दोनों उसमें दिया हुआ है, ये आपका उनके नाम के उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे आपको उसका केमिकल फार्मूला दिखाया हुआ है, CO2 H2O C6H12O6 जो ग्लूकोज है और O2 ऑक्सीजन है। यहाँ इसके नीचे ही हमने ये सब लिखा भी हुआ है। अब आता है क्वेश्चन 3, ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? स्टोमेटा का डायग्राम बहुत ईजी होता है, हमें बस एक बीच में स्टोमेटा की ओपनिंग बनानी होती है और उसको गार्ड करते हुए गार्ड सेल्स बनाने होते हैं। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिखाता हुआ एक डायग्राम बनाना है। तो वो डायग्राम आपके सामने है। ये सनलाइट है, लाइट एनर्जी जो कि प्लांट में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट में जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है, और क्लोरोफिल इन लीफ में क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट है, और वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट के थ्रू, यानी सॉइल में रूट्स के थ्रू ऊपर प्लांट्स में जा रहे हैं। तो इसी के साथ आपकी ये वाली वर्कशीट भी ख़त्म होती है।